और इस बीच बड़ी खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार में भारी गिरावट है और ये आकलन दरअसल शुक्रवार से लगाया जा रहा था कि अगर सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब जबरदस्त उथल पुथल इसमें देखी जाएगी और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री ओपन में सेंसेक्स में करीब 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी गिरावट है। शेयर बाजार की उथल पुथल, आज बाजार खुलते ही शेयर बाजार का लाल निशान के साथ स्वागत हुआ है। प्री ओपन में सेंसेक्स में करीब 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, और ये तब से सिलसिला शुरू हुआ है जब से अमेरिका ने अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए हैं। उसके बाद से ही शेयर बाजार का बुरा हाल है। आज भी यही सिलसिला जारी है। शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल का दौर है। निफ्टी करीब 900 पॉइंट गिरा है और सेंसेक्स करीब 2600 पॉइंट गिरावट के साथ खुला है, यानी कि दोनों ही लाल निशान के साथ खुले हैं। और ये जानकारों द्वारा माना जा रहा है कि दोनों में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। अमेरिकी टैरिफ का शेयर बाजार पर असर, जैसा कि हमने आपको बताया, खुलते ही लगभग 2600 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। करिश्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। करिश्मा, जैसा कि माना जा रहा था पूरा ब्लड बाथ है आज मंडे को शेयर बाजार में। जी बिल्कुल, बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन से आया है क्योंकि पिछले 3 दिनों में काफी डेवलपमेंट हो गए हैं और ये डेवलपमेंट्स बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट से। और अगर आप बाकी मार्केट पे देखेंगे तो बाकी मार्केट्स ने भी बहुत ही बुरा रिएक्ट किया है। एशियन स्टॉक स्पेशली चाइना, जापान अक्रॉस ओपन हुए हैं बहुत ही लो पर। साउथ कोरिया अबाउट 5% डाउन था, जापान आज 8% डाउन था और यूएस भी 5 to 8% के गैप पर डाउन चल रहा है। और इंडियन मार्केट भी इसी को रिएक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी कैसे शेप होएगी। हमने पिछले हफ्ते ये बताया था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री एनालाइज कर रही है जो टैरिफ्स आए हैं, लेकिन इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स पर नहीं जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू रेसिप्रोकल टैरिफ को कम कर दें। तो अगर ये इस चीज पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है तो हो सकता है कि हमारी मार्केट की रिवाइवल अच्छी हो। कब तक ये करेक्शन माने करिश्मा हो सकता है मार्केट्स में, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा, म्यूचुअल फंड्स पर भी इसका असर पड़ेगा, सोने के भाव पर भी पड़ेगा। कब तक ये करेक्शन माने हम होगा? इस वॉलेटिलिटी को हम गेस नहीं, एक टाइमलाइन नहीं डाल सकते। सबसे बड़ा रूल स्टॉक मार्केट का होता है कि हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब चीजें बुरी और अच्छी होंगी। अगर ग्लोबल ट्रेड पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी जो आ सकती है अगले 1 या 2 मंथ के अंदर, तो स्टॉक मार्केट रिवाइवल देखा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कंफर्म होएगा जो फॉल के अराउंड हो सकता है इसी साल, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे मार्केट इसे पॉजिटिवली रिएक्ट करे क्योंकि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू यूएस के साथ दोस्ती निभा रहे हैं ट्रेड बैरियर्स पर भी। तो इसे टाइम देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और इस चीज का कॉशन रखना पड़ेगा कि आगे और कोई अनाउंसमेंट ना आए, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो अगर वो भी आ गए तो फिर मार्केट और इस चीज को रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा करिश्मा, इस सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव हैं। शेयर बाजार के जानकार क्या मान रहे हैं इस समय जब गिरावट का दौर जारी है? क्या करना चाहिए निवेशकों को? जी, शेयर मार्केट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि खरीदारी ऐसे ही टाइम पर करनी चाहिए जहां पे सबसे बड़ा डिप देखा जाता है। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड सजेशन होता है कि जब एक मेजर फॉल डाउनफॉल होता है तब आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब फॉल होता है तो एक मेजर राइज भी आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे नंबर्स काफी अच्छे चल रहे हैं, हम अभी भी 6.3 से 6.5% तक की ग्रोथ देख रहे हैं। तो आगे जाके हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी और रिवाइवल होएगा। तो जो सेफ ट्रेडिंग होती है वो तो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, बट एक जो मार्केट में डिप आता है वो हमेशा बुरा डिप नहीं होता है, कभी कभी ये एक अपॉर्चुनिटी इन हिडन लैंड होती है।
इस बीच करिश्मा, ज़ाहिर तौर पर तमाम तरीकों से असर इस शेयर बाजार की गिरावट का देखा जाएगा। आप ये भी कह रही हैं कि ये एक अच्छा मौका होता है इस वक्त खरीदारी का, लेकिन इस बीच हम क्या माने, क्योंकि ये टैरिफ्स बढ़ाने का सिलसिला हो सकता है आगे भी जारी रहे और इसका असर देखा जाए, यानी कि इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, वेट एंड वॉच पॉलिसी गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ये बात कि स्टॉक मार्केट डायरेक्टली जियोपॉलिटिकल कंडीशन से इम्पैक्ट होता है और इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी से बहुत बहुत ही डिपेंडेंट होती है। तो जैसे जो भी पॉलिसी मेजर पॉलिसी मूव यूएस लेगी वो ही इंडिया पर आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि जब भी डिप आता है तो इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इट्स एक्चुअली अ गुड टाइम कि अभी इन्वेस्टर्स इस डिप को यूटिलाइज करें और ऐसे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म उन्हें हेल्प कर सकता है। जैसे सेमीकंडक्टर है जिसमें इंडिया भी बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग करिश्मा